हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 यानी कि जो मैट्रिक की तैयारी करते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी लोग इस क्लास को ध्यान पूर्वक से देखिएगा। देखिए, इसमें हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आए जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। पहला प्रश्न, उपनिवेशवाद क्या है और सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न तो 12 और 18 में पूछा गया है। तो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर का नाम है समाजवादी एवं साम्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है, यानी उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं। तो सिंपल भाषा में उत्तर लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये तो आप लोग समझते हैं कि कोई देश मजबूत होता है, कोई देश क्या होता है, कमजोर होता है। तो कमजोर देश पर ही क्या करता है, शासन चलाया जाता है। तो कमजोर देश के ऊपर क्या करता है, अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है पूरी तरह से। उससे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके भी आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशवाद कहा जाता है, यानी औपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है। तानाशाही शासन जानते हैं, मतलब कि जो तानाशाही चलता है, मनमानी अपने ऊपर, मतलब कि हम शासन चला रहे हैं तो हम जो कहेंगे वही बात होगा। तानाशाही शासन होता है जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं। यानी कि जो तानाशाही शासन चलता है, तानाशाही तो जो राजनीतिक क्षेत्र भी होता है और सांस्कृतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, यानी कि सभी पर शोषण चलाया जाता है। इस सभी के ऊपर क्या करता है, शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। अधिक से अधिक क्या कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। तो ये उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, या उपनिवेशवाद भी आ जाएगा। उपनिवेशवाद वादक में वाद है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न पूछता है तो पूछे जाएगा। कौन प्रश्न पूछा है, जो पूछा है उसमें हम क्या करते हैं, लिख दिए। ये प्रश्न ना पूछा है तो हो सकता है कि पूछेगा आने वाला एग्जाम में, कोई साल पूछे। इनमें है, सर्वहारा वर्ग से क्या समझते हैं। हम बताएं कि सर्वहारा वर्ग को इसमें क्या क्या, किसको किसको रखा गया है, मजदूर को रखा गया है, किसान को रखा गया है सर्वहारा वर्ग में। तो सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न मैट्रिक एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 और 2018 में प्रश्न पूछा गया है। और क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा पिछला बार किस बार पूछा गया है, यानी कौन कौन शिफ्ट में पूछा गया है। तो सर्वहारा वर्ग समाज का ऐसा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग लिखिएगा। सर्वहारा वर्ग समाज का ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। यानी कि सर्वहारा वर्ग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो हमेशा मतलब कि निचला वर्ग, यानी जिसमें किसान शामिल होते हैं, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। तो शामिल होते हैं, तो जो कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार देखिएगा क्या कहा। कार्ल मार्क्स के अनुसार इस वर्ग में ज्यादातर लोग मजदूर एवं किसान थे, जो क्या थे, असुविधाहीन एवं अधिकार विहीन थे। कहने का मतलब है कि सुविधाहीन, यानी कि न मजदूर के पास कोई सुविधा था, न किसान के पास कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी सुविधा नहीं था। तो एक किसका कहना है, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये भी कहे कि ज्यादातर वे लोग रहते हैं सर्वहारा वर्ग में जो किसान और मजदूर थे, न उसके पास सुविधा थे, न उसके पास क्या थे, अधिकार, तो कोई भी अधिकार नहीं थे। अब इसमें देखिएगा, कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था, लंदन में। कब है, तो 1864 में हुआ था। कब हुआ था, 1864
64 में। डेट याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ लंदन में 1864 में। तो देखिए इसमें पहला क्या कार्ल मार्क्स ने कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए क्या कहा है, श्रमिक, श्रमिक माने मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं, मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग भी बोलते हैं। तो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग अपनी मुक्ति स्वयं अपने प्रयास द्वारा ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स ने बोले हैं कि क्या बोले कि श्रमिक लोग जो मजदूर जो है, मजदूर लोग हैं, वो अपनी जो है मुक्ति यानी कि स्वयं अपने प्रयास द्वारा ही कर सकते हैं। ये कार्ल मार्क्स के अनुसार है। कार्ल मार्क्स ने कहा। दूसरा क्या बात कहा, दूसरा बात बोले कि श्रमिक यानी कि मजदूर, मजदूर का अंतिम यानी श्रमिक का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, मजदूर का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि पूंजीवाद नहीं, यानी पूंजीवाद नहीं चाहिए और विनाश होना चाहिए। यानी कि पूंजीवाद का क्या होना चाहिए, एकदम विनाश होना चाहिए। हमको क्या कहे, पूंजीवाद नहीं चाहिए, पूंजीपति लोग नहीं चाहिए। ये कहना था कार्ल मार्क्स के, जो कि दूसरा बात बोले हैं। दूसरा में कहेंगे श्रमिकों का अंतिम लक्ष्य यानी कि मजदूर का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि पूंजीवाद नहीं चाहिए। अब पूंजीवाद क्यों नहीं चाहिए, आप लोग बताए हैं कि आप लोग का जो फैक्ट्री दो भाग में भी, जो फैक्ट्री का मालिक थे तो दो भाग में विभक्त हो गया था। पहला में शोषित था, दूसरा में शोषित वर्ग था, दूसरा में शोषण वर्ग था। ये आज का दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। सिंपल भाषा में लिखा गया प्रश्न है और सब वर्ड आप लोग जानते भी होंगे कि कौन क्या कह रहा है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।